नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चुटकी टॉक पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी और शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दिया। उसके ऊपर आरोप था इस निंदा का, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि ये फैक्ट्री में छोटे विवाद से शुरू हुआ। अब ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में ये कोई पहली घटना नहीं है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हजारों हमले हुए, मंदिर जलाए गए, घर लूटे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। पर सवाल ये है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है जैसे भारत में, वहां अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता जितना मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में हिंदुओं के साथ होता है। और ऐसे में कुछ लोग कहते हैं कि मोदी सरकार और बीजेपी आने के बाद भारत में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ गया है। अब ऐसे में क्या ये सच है? ये हमें जानना बहुत जरूरी है और आज हम इसी फैक्ट्स के साथ इसकी गहराई में जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दीपू चंद्र दास एक 26-27 साल का युवक जो गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। 18 दिसंबर 2025 को फैक्ट्री में एक छोटा सा विवाद हुआ, प्रमोशन या इस्तीफे को लेकर। लेकिन सहकर्मियों ने झूठा आरोप लगाया कि उसने पैगंबर के बारे में गलत कहा है। ऐसे में भीड़ इकट्ठा हुई, फैक्ट्री का गेट तोड़ा, दीपू को घसीटा और शव को पेड़ से नग्न अवस्था में लटकाकर जला दिया गया। ऐसे में पुलिस का कहना है कि वो देर से आई, फैक्ट्री ने देर से सूचना दी। अब तक 10 से 12 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन दीपू के परिवार का कहना है कि उनको न्याय की उम्मीद कम है, या यूं कहें कि नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यह घटना एक ऐसी अकेली घटना नहीं है। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसे अब हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां हिंदू 23% थे, लेकिन आज सिर्फ 8% रह गए हैं। 1971 के युद्ध में भी हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। 2024 में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद 2000 से ज्यादा हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, घर जलाए गए, रेप के केसेस हुए। पर अंतरिम सरकार के यूनिस कहते हैं नया बांग्लादेश में ऐसी हिंसा की जगह नहीं है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि वहां कुछ भी नहीं बदला है। आज भी वैसी ही घटनाएं वहां हो रही हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हुई दीपू चंद्र दास के साथ हुई ये घटना है। और ऐसे में अब यह समझने वाली बात है कि पाकिस्तान में तो हिंदू 1 से 2% रह गए, वहां फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहे हैं, किडनैपिंग आम बात है। तो ऐसे में अब हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि क्यों होता है ये। क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक देशों में कट्टरपंथी सोच है कि अल्पसंख्यकों को दूसरी क्लास सिटीजन मानना, ब्लासफेमी के झूठे आरोप पर मॉब लीचिंग करना। वहां तो आरएसएस या बीजेपी जैसी कोई संगठन नहीं है जो हिंदुओं की रक्षा कर सके। ऐसे में अगर हम अब भारत की बात करें तो यहाँ हिंदू 80% है, मुस्लिम 14 से 15% है। पर क्या यहाँ मुस्लिमों पर इतने हमले होते हैं जितने बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे हैं? जवाब है नहीं। क्योंकि भारत का संविधान सेकुलर है कि सबको बराबर अधिकार है। लेकिन फिर भी बीजेपी और मोदी सरकार को लोग आरोप लगाते हैं कि 2014 के बाद कम्युनल वायलेंस बढ़ गया है, लेकिन फैक्ट्स कुछ और ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स की माने तो वो कहती है कि 2014 के बाद हेट क्राइम्स बढ़े, खासकर मुस्लिमों पर, लीचिंग के केस को लेकर। लेकिन सरकारी डेटा और कुछ स्टडीज दिखाती हैं कि बढ़े कम्युनल राइट्स, जैसे 2002 के गुजरात दंगे, 1992 बाबरी के बाद की तुलना में अब कम है। ऐसे में अगर कांग्रेस के समय की बात करें तो 1984 के सिख दंगे, 1969 का गुजरात दंगा, 1989 का भागलपुर दंगा, उन सब की तुलना में आज का डेटा, आज की स्टडीज यही दिखाती हैं कि अब ऐसे बड़े दंगे नहीं होते हैं। यहां तक कि बीजेपी शासित राज्यों में तो कानून बहुत ही सख्त है। जैसे योगी जी में यूपी में दंगे बहुत ही ना के बराबर हुए हैं, या हम यूं कहें कि बहुत कम हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि मोदी सरकार क्यों जरूरी है। क्योंकि वह हिंदू बहुसंख्यक की भावनाओं की रक्षा करते हैं, साथ ही में अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देते हैं। CAA जैसे कानून से पाकिस्तान, बांग्लादेश से परसिक्यूटेड हिंदू, सिख आदि को नागरिकता मिली है।
ऐसे में भारत में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। हाँ, 1951 में 9% थी, वहीं अब 15% से भी अधिक है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू घट रहे हैं, यहां तक कि यहां कोई फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं है, कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है जहां झूठे आरोप पर मौत के घाट उतार दिया जाए। ऐसे में कुछ लोगों का आरोप है कि मोदी के आने के बाद से हिंदू मुस्लिम बढ़ा है, लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स डिबेट में बढ़ी है, लेकिन बड़े दंगे कम हुए हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुओं को एकजुट करती है ताकि वे अल्पसंख्यक ना बने अपने ही देश में। क्योंकि जहां हिंदू बहुसंख्यक है वहां सेकुलर कानून अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। जैसे भारत में मुस्लिमों को पूरा अधिकार है कि मस्जिदें, मदरसे, पर्सनल लॉ जैसी चीज़ें रहें, लेकिन जहां हिंदू अल्पसंख्यक है जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां कट्टरपंथी ताकतें उन्हें हमेशा टारगेट करती हैं। वहां तो कोई आरएसएस नहीं है जो संगठित होकर रक्षा करे, कोई बीजेपी सरकार नहीं है जो आवाज़ उठाए। ऐसे में हम सबको याद होगा कि कश्मीर में 1990 में हिंदू पीड़ितों को भगाया गया, लाखों शरणार्थी बने। आज मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर उन्हें न्याय दिया। अगर भारत में बीजेपी जैसी मजबूत हिंदूवादी सरकार ना होती तो शायद यहां भी वैसा ही होता। अब ऐसे में जो लोग कहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद से नफरत बढ़ी है, उनसे यही पूछना होगा कि बांग्लादेश में तो बीजेपी नहीं है, फिर हिंदू क्यों मारे जा रहे हैं? सच्चाई ये है कि मजबूत राष्ट्रवादी सरकार हिंदुओं को सुरक्षित रखती है और सेकुलरिज्म से अल्पसंख्यक भी सुरक्षित रहता है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि दोस्तों, दीपू दास जैसी घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए हम सुरक्षित हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर हम एकजुट ना हुए तो कल क्या? तो कल वही होगा जो बाकी बहुसंख्यक कंट्रीज में हिंदू अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है। इसीलिए मेरा यही कहना है कि अगर हमें अपने कल को सुरक्षित रखना है तो जागो हिंदुओं जागो जैसे नारे को आगे बढ़ाना होगा, वोट की ताकत को समझना होगा, मजबूत सरकार को चुनना होगा जो हिंदू हितों की रक्षा करे, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज उठानी होगी और भारत सरकार से अपील करनी होगी कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को मदद करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो सच्चा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें जागो हिंदू जागो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।